हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है जॉनी स्टेचिनो, जो आई थी 1991 में। ये एक बेस्ट इटालियन मूवी है और स्टेचिनो का मतलब होता है टूथपिक, यानी जॉनी टूथपिक। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम दांते नाम के आदमी को देखते हैं जो अभी एक स्पेशल पार्टी से बाहर आता है, जहां सारी लड़कियां अपनी अपनी गाड़ी से जा रही होती हैं। मगर दांते को कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो इतना खास नहीं होता और बेचारा वहां अकेला ही रह जाता है। मगर एक कुत्ते को देखकर उसे प्यार करने लग जाता है। मगर तभी एक कार तेजी से उसके पास से जाती है, मगर दांते किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। जब दांते उस कार के पास जाता है तो एक लड़की कार को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। दांते उसकी मदद करता है और कार को ठीक कर देता है। जब दांते उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, जबकि वो लड़की उसका धन्यवाद करके आगे चली जाती है। मगर शीशे में उसे देखकर वापस आती है और उसे देखकर बोलती कि तुम मेरा सपना, और शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। और उससे उसका नाम और कहाँ रहते हो पूछती है, जिस पर दांते उसे बता देता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ। फिर वो अचानक से बेहोश हो जाती है। दांते उसे उठाने की कोशिश करता मगर उठा नहीं पाता। फिर वो मदद के लिए ऊपर जाता है, मगर जब वो नीचे देखता जहाँ वो लड़की खुद ही कार लेकर चली जाती है, वो ऊपर से बहुत आवाज देता मगर कोई फायदा नहीं होता। अब अगली सुबह दांते की स्कूल बस चला रहा होता है। दरअसल दांते मंद बुद्धि वाले बच्चों की स्कूल बस चलाता है और उन्हीं बच्चों में लीलो नाम का लड़का दांते का सबसे अच्छा दोस्त होता है। फिर वो दोनों नाश्ते के लिए जाते हैं, जहां दांते उसे लड़की के बारे में बताता है। मगर लीलो केक को देखकर ललचाता, जबकि दांते उसे बोलता कि तुमको शुगर है और तुम मीठा नहीं खा सकते, मगर तुम फल खा सकते हो। फिर दांते अपनी कला से फल वाले को मूर्ख बनाकर केला लेकर चला जाता है। फिर अपनी बस को पार्क करता है, जहां वो उसी लड़की की कार को देख लेता है और वो उसे मिल जाती है और बोलती है मुझे बहुत तेज से बाथरूम आ रहा है, क्या तुम्हारा घर पास में ही है? जिस पर दांते उसे अपने घर ले आता, मगर वो केक को देखकर केक को खाने लग जाती है और उससे पूछती कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? जिस पर दांते बोलता है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मगर तभी वो फिर से अचानक दोबारा मिलने को बोलकर चली जाती है। इस बार भी दांते उसका नाम पूछना भूल जाता है। उसके बाद दांते उसके होटल पहुंच जाता, जिसके बारे में उस लड़की ने उसे बताया था। मगर दांते की हालत उतनी अच्छी नहीं होती जिससे वो होटल के अंदर जा सके। मगर तभी उसे खिड़की से देखते हुए होटल का गार्ड उसे अंदर ले आता जबरदस्ती, जहां उसे वही लड़की मिल जाती है और बोलती है ये मेरे साथ है, जिससे उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो दांते को अपने साथ बाहर ले जाती है। फिर वो दांते को बोलती कि मैं तुमको जॉनी बुलाऊंगी और अब तुम मेरे जॉनी हो। जिस पर दांते हंसता हुआ बोलता है ठीक है, मगर तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोलती है मेरा नाम मारिया है। उसके बाद मारिया उसकी हालत बदल देती है, फिर एक पेन से काला तिल बना देती है। उसके बाद वो दोनों घूमते हुए एक होटल में खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ का माहौल देखकर दांते यानी मारिया से बोलता है कि यहाँ सब बात तो कर रहे हैं मगर उनकी आवाज नहीं आ रही, जैसे ये कोई खेल खेल रहे हो, सिर्फ अपने होठ हिला रहे हो। और यही खेल वो मारिया के साथ खेलने लग जाता है। फिर अचानक से दांते एक टूथपिक को अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर मारिया बोलती कि अब तुम बिल्कुल मेरे सपनों की तरह लग रहे हो, यानी जॉनी टूथपिक। फिर वो दांते को अपने घर पार्लर में आने को बोलती है, जहां वो अपने चाचा के साथ रहती है। ये सुनकर दांते मंत्रमुग्ध हो जाता है और ड्रिंक पीने लग जाता है। ज्यादा पीने के चक्कर में मारिया उसे घर छोड़ देती है। फिर अगली सुबह बन ठन कर दांते मारिया से मिलने उसके होटल जाता है, जहां उसे ये कहकर भगा दिया जाता है कि मारिया यहाँ से सुबह ही जा चुकी है अपने घर हमेशा के लिए। और ये बात दांते अपने बेस्ट फ्रेंड लीलो से भी बोलता है। मगर तभी उसे मारिया की बात याद आ जाती है जो उसने अपने घर आने को बोला था। उसके बाद अपने घर की चाबी लीलो को देता और बोलता कि तुम मेरे घर रह सकते हो मेरे आने तक। और इस तरह वो ट्रेन में चढ़ जाता है मारी के पास जाने के लिए और वहां पहुंचकर मारी को फोन करता है, जिस पर मारिया खुश होकर अपने चाचा को स्टेशन भेजती है उसे लेने के लिए। मगर उसका चाचा दांते को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और पूरे रास्ते पर चाचा उसे डराता है कि ये शहर बहुत खतरनाक है, कभी अकेले मत घूमना यहाँ। और इस तरह दांते मारिया के घर पहुंच जाता, जो बहुत ही बड़ा होता, और मारिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और इस तरह वो उसे उसके कमरे ले जाती है। मगर तभी दूसरी ओर से कोई उसे देख रहा होता, जो दांते की हूबहू शक्ल वाला होता है और बोलता कि वो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं ये शख्स कौन है। असल में यही जॉनी टूथपिक होता है और मारिया इसकी पत्नी होती, जबकि चाचा इसका वकील। जबकि जॉनी एक गैंगस्टर होता जिसके कई दुश्मन होते हैं। उनमें से इसने एक माफिया कोजा मारा की वाइफ की हत्या की है
और अब कोजा मारा उसकी तलाश में और उसे मारने के लिए। तभी से जॉनी टूथपिक छुपा हुआ होता है। उनका प्लान होता है कि कोजा मारा दांते को जॉनी समझ के मार डाले, जिससे जॉनी कहीं और जाकर शांति से अपना जीवन बिताए। और ये सब मारिया का प्लान था जब से उसने दांते को देखा था। अब मारिया दांते को उसके कमरे छोड़ देती है, जबकि दूसरे कमरे में चाचा यानी वकील रहता है। उसे देखकर दांते उसके पास जाता है जो स्मैक ले रहा होता है, मगर दांते को स्मैक के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। ये देखकर दांते उससे पूछता है, ये क्या कर रहे हो? इस पर चाचा सोचकर बोलता है, ये मेरी शुगर की दवाई है और इससे शुगर मेरी ठीक रहती है। फिर रात में तीनों डिनर कर रहे होते हैं, मगर जॉनी नीचे तय खाने में भूखा होता है, जिससे वो कुत्ते की आवाज निकालता है। ये सुनकर मारिया और चाचा बोलते कि हमारे पास एक कुत्ता है बॉबी नाम का, जो तय खाने में बहुत भूखा है, और उसके खाने का सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं, जैसे रेड वाइन, सोडा, आइस, सलाद। ये सब देखकर दांते सोच में पड़ जाता है कि ये किस टाइप का कुत्ता है। जबकि नीचे आने के बाद जॉनी मारिया को डांटता है, वो अक्सर उसे डांटा करता था। उधर चाचा जैसे ही केक को खाने वाला होता है वैसे ही दांते उसे मना करता है, तुमको तो शुगर है ना। मगर चाचा को शुगर तो नहीं थी, वैसे ही दांते को बोल दिया था, जो अब चाचा फंस चुके थे। चाचा बोलती कि अगर मैं अपनी दवाई ले लूं तो फिर से मैं चीनी खा सकता हूँ। अगली सुबह दांते कुत्ते की आवाज सुनता है तो वो घर से बाहर आ जाता बॉबी को समझकर, मगर तभी माफिया के आदमी दांते को जॉनी समझकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। जबकि दांते निकोला नाम के आदमी की फल की दुकान में जाकर उसका केला चुराने की कोशिश करने लग जाता है, मगर तभी वो बदमाश लोग दांते पर गोली चला देते हैं। मगर दांते केला लेकर सीधा भागता हुआ पुलिस चौकी आ जाता है और ऑफिसर से बोलता कि जैसे ही मैंने केला चुराया वैसे ही मुझ पर गोलियां चल गई। बहुत अजीब शहर है, एक केला चुराने पर गोलियों से मार देते हैं यहाँ पर। तो ऑफिसर उसे समझाता कि आज के बाद चोरी मत करना और उसके पास जाकर माफी मांग लो, जबकि वो केला ऑफिसर अपने पास ही रख लेता है। मगर दांते को जाता हुआ देखकर एक बूढ़ा आदमी उसे अपने पास बुलाता और दांते को जॉनी समझकर बोलता कि तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दांते उससे बोलता कि तुम कौन हो, तो वो बोलता कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हूँ। दांते बोलता है तुमको ही पता चल गया, जबकि वो उसे जॉनी समझकर बोलता कि मैं पहले से ही तुम पर नजर रखे हुए हूँ। जिस पर दांते बोलता कि मैं उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। मगर जज बोलता कि नहीं, तुमको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर न्यूज के फ्रंट पेज पर अपनी खबर छपवाओ। और दांते ताब में आकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां बवाल खड़ा कर देता है और अपना केला लेकर चला जाता है। रास्ते में मारिया और चाचा उसे अपने साथ घर ले आते हैं। फिर हम असली जॉनी और उन दोनों को देखते हैं, जहां जॉनी उन दोनों से बोलता है कि दांते को ओपेरा दिखाने ले जाओ, देखते हैं उसे कौन कौन पहचानता है। अगर किसी ने उसे नहीं पहचाना कि ये जॉनी टूथपिक है तो समझो वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर ऐसा ही होता है, वहां पहुंचकर लोग दांते से डरने लग जाते हैं। उनको लगता है कि जॉनी बाहर आ चुका है, जबकि दांते केला लेने की कोशिश कर रहा होता है, मगर भीड़ होने की वजह से उसका नंबर नहीं आता। जबकि मारिया उसे बगैर पैसे दिए अपने साथ ओपेरा हॉल में ले जाती है और वहां जॉनी के सताए लोग हंगामा खड़ा कर देते कि अगर जॉनी ओपेरा देखेगा तो हम नहीं देखेंगे, और सब जॉनी को धमकाने लगते कि जो तुमने किया उसका तुमको भुगतान करना ही होगा, और मारे को भी भला बुरा कहते हैं। ये देखकर चाचा चुपके से खिसक जाते हैं, जबकि दांते के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी अलग से ही दांते का दिमाग खराब कर रहा होता है कि तुम एक हत्यारे हो। जिस पर दांते गुस्से से खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं उस केले का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, और अपनी जेब से केले के पैसे निकाल कर उनकी ओर फेंकता है। मगर वो सब बोलते हैं भीख दे रहे हो क्या, जिससे दांते को और भी गुस्सा आ जाता है और अपनी जेब से केला निकालने की कोशिश में लग जाता है। ये देखकर लोग बोलते हैं कि भागो, ये अपनी जेब से बम निकाल रहा है, और दांते केला उनकी ओर फेंकता है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। मगर ये सब देखकर मारिया को एक अजीब सी शांति मिल रही होती है। जबकि दांते अंदर से और केले लेकर आता है, मगर वहां जॉनी की रक्षा के लिए पुलिस के लोग आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जबकि चाचा सीधा घर आकर जॉनी को वहां का सारा हाल बता देता है, जिससे जॉनी सोचता है अब शायद मेरा काम हो जाएगा। उधर पुलिस वाले दांते को एक निजी पार्टी में ले आते हैं, जहां दांते से एक राजनेता मिलता है। वो भी उसे जॉनी समझ लेता है, क्योंकि वो उसे पहले से ही जानता और उससे बोलता कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जिस पर दांते उससे हाथ मिला लेता है। उसके बाद वो राजनेता भी स्मैक लेता है, जिस पर दांते उससे बोलता है क्या तुम भी बीमार हो, जिस पर वो बोलता है हाँ, और ये बहुत कीमती होती है। उसके बाद वो दांते को वो स्मैक दे देता है और वो रख लेता है, मगर बोलता है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
और हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये सबके सामने करना होगा। उसके बाद दांते देखता कि वही नेता सब लोगों के साथ डिनर कर रहा होता है, जबकि नेता दांते को देखकर गुस्सा करता है कि मैंने इससे बोला था कि हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, फिर भी मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। जबकि दांते को पता चलता कि यहाँ पर एक जने को शुगर है और वो मीठा नहीं खा सकता, तो वो वही स्मैक की थैली निकाल लेता जो नेता ने उसे दी थी। और ये देखकर नेता वहां से भागने वाला होता, मगर उसे जाने नहीं दिया जाता। जबकि दांते उसे स्मैक देने की पूरी तैयारी करने लग जाता है और वो उसे पानी से लेने की कोशिश करता है, मगर दांते बोलता है इसे पानी से नहीं पाइप से लिया जाता है। मगर वो चीज दांते के पास नहीं थी, मगर तभी उसे ख्याल आता कि नेता के पास वो चीज जरूर है और वो सीधा नेता की जेब से निकालने लग जाता है। फिर दांते उसे ऐसे लेने को बोलता है, मगर वो नहीं कर पा रहा होता है, जिस पर दांते मजबूर होकर नेता से बोलता है इनको भी सिखाओ। मगर अब सब लोग जान चुके होते कि ये स्मैक है, सिवाय दांते के, और सब बुरी नजर से नेताजी को देखने लग जाते हैं। और अब नेताजी का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है, मगर तभी वहां मारिया भी आ जाती है। अगले दिन हम मारिया को कोजामारा के साथ देखते हैं, जहां वो जॉनी के चक्कर में दांते को मरवाने की साजिश शुरू कर देती है। और फिर दांते को मरवाने के लिए वो एक नाई की दुकान में आ चुकी थी और उससे बोलती कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। और उसके बाद मारिया उसे लास्ट बार विदा करती है और उसके जाने के बाद दुकान का शटर गिरा दिया जाता है। जबकि अब हम जॉनी और मारिया को देखते हैं जो इस शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। फिर जॉनी मारिया को बताता कि मैंने चाचा को भी मार दिया, जिससे मारिया को थोड़ा दुख होता है। फिर उनकी कार एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां जॉनी बाथरूम में जाता है, मगर वहां उसका सामना कोजामारा के आदमियों से हो जाता है। तब जॉनी को पता चलता है कि मारिया ने उसके साथ गद्दारी की है और वो लोग जॉनी को मार देते हैं। उसके बाद मारिया सीधा नाई की दुकान पे आ जाती है, जहां दांते उन सब के साथ खेल रहा होता है, मगर मारिया जल्दी से प्लेन में बैठाकर उसके शहर ले जाती है। उसके बाद मारिया उसके मुंह से टूथपिक को निकाल के फेंक देती है और तिल को भी मिटा देती है और बोलती है कि अब तुम मेरे लिए सिर्फ दांते हो। दांते बोलता है तुमको तो जॉनी पसंद था नाम मेरा। मारिया बोलती है उसकी अब कोई जरूरत नहीं है और उसके बाद विदा लेकर वापस चली जाती है मारिया। फिर हम लीलो को देखते हैं जो दांते के पास आ जाता है। उसके बाद दांते बहुत खुश होकर सब कुछ उसे बताता जो सब उसके साथ हुआ था। फिर लीलो से बोलता कि मुझे तुम्हारी शुगर का इलाज मिल चुका है और वही स्मैक लीलो को खाने को देता है, जिसके बाद लीलो के अंदर एनर्जी आ जाती है और वो भागना शुरू कर देता है। ये देखकर दांते उसके पीछे भागता है और लीलो लीलो चिल्लाता है। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।